पीपल के काकड़खेड़ा में एक परिवार के घर के सामने सरकारी जमीन पर दबंगों का कब्जा है, जिस कारण पीड़ित परिवार के घर के सामने कूड़ा करकट फेंकते हैं। इससे पीड़ित परिवार के घर में कूड़ा करकट की बात को लेकर जब उक्त लोगों को समझाया गया कि यहाँ पर कूड़ा करकट ना फेंके, इसके बाद परिवार के लोगों को कुछ दबंगों लोगों ने गाली गलौज की, जिसके बाद पीड़ित परिवार के लोग शाहजहांपुर कलेक्टर कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठे एवं मांग की कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। एसडीएम ने ज्ञापन देकर कहा कि जल्दी ही पीड़ित परिवार की समस्या दूर कर दी जाएंगी। पीड़ित परिवार का आरोप था कि बरसात के चलते पानी भर रहा है एवं बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसके बाद भी कई बार शाहजहांपुर कलेक्टर शिकायत करने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शाहजहांपुर से आमिर पठान की रिपोर्ट। कोई सुनवाई नहीं है आप लोगों की और मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, दिमाग काम नहीं देता है। हर कोई बोलते रहते हैं, गांव में भी लेडीज लोग गोबर फेंकने आती है घर के सामने और बोलती है छिनालों का क्या रखा है यहाँ पर। और चंदर सिंह भी अनशन बोल के गए दरवाजे के सामने, कल की आई वाली हगोरी पदोरी बलान चमारन क्या वो झटका झूमी सास ससुर ने बोल दिया कुछ मत बोलो। पति थे, पति भी कुछ नहीं बोले क्योंकि उनका दबाव है पहले से। अब मैं तो अभी आई हूँ, मेरे को क्या पता, मैंने कभी बाप दादा ऐसी बातें नहीं सुनी, मेरे से सहन नहीं हुई, पर फिर भी मैंने मेरा सास ससुर की इज्जत के कारण कुछ नहीं बोला। बोलते हैं तुम ढेर जाथन हो, तुम्हारी क्या कदर है, अगर रहना हो तो रहो नहीं तो चले जाओ। बहुत बुरी, मेरे पास 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, पानी गिरा पूरा घर में पानी भरा गया, मैंने टब से पानी उलटा मेरे घर में से। अब गीले में कैसे रहेंगे, कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रही है, गोबर नहीं हटाया जा रहा है। रास्ते के ऊपर बोलने गए कि रास्ते के ऊपर मत डालो तो बोले छिनालन तुमको जगह चाहिए, तुम यहाँ पर बड़ी जगह चाहिए, तुमको रास्ता चाहिए। कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आप कितने महीनों से परेशान हैं? 4-6 महीने हो गए धीरे धीरे लगभग। हाँ, कितनी बार कलेक्टेड आ चुके हैं, कितनी बार कलेक्टर में तीसरी चौथी बार है ये। आज आपको किसी ने फोन करके बुलाया था या फिर आप खुद आए थे? हम खुद ही आए थे। किन मामलों को लेकर आज आप ये अनशन कर रहे हैं? देखिए, ग्राम काला पीपल तहसील के अंदर काकड़खेड़ा गांव है, वहाँ पर एक गरीब परिवार रह रहा है। माँ कुछ गांव के दबंग लोगों के द्वारा इनके घर के सामने वो जगह पे अतिक्रमण कर लिया गया है और माँ इनके दरवाजे में गोबर फेंक दिया गया है। इनका रास्ता निकलना बहुत इनको परेशानी है। आज इनके घर में घोड़ा घोड़ा पानी भर गया, इनके बच्चे बच्ची पानी में बहुत परेशान हो रहा है। ये खुद ही इनको सोने बैठने की जगह नहीं है, ऐसे परेशान है। तो परसों के दिन भी आया था, तो माननीय डीएसपी साहब मिल गए थे, हरिचंद थाने पे गए थे, तो डीएसपी साहब ने क्या कहा उस भाई को बुलाओ। तो आज उस भाई को लेके गए तो डीएसपी साहब ने बुरी तरीके से उस भाई को भी डांटी है और जो साथ में गया था मेरे को ऊपर भी उनने जैसे हम कोई अपराध करके माँ थाने में पहुंचे इस प्रकार के इनके साथ व्यवहार किया गया है। इनको ललकार के माँ से भगा दिया गया है, जबकि खुद ने बुलाया था, आवेदन दिया था हमने कि आप भाई को बुलाइए। आप क्या मालूम उनको क्या हो गया, तो उनने एकदम से इनके साथ एक बहुत बुरा बर्ताव किया है। और माननीय कलेक्टर महोदय साहब से भी कई बार आवेदन दिया है, निवेदन किया है। ये इतने आवेदन धरे, कम से कम नहीं 150 आवेदन है, ये कम नहीं है। जाके ये थक गए, या तो इनको कितना ही मना कर दे कि तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, तो ये पैसे खराब करके काला पीपल से यहाँ रोने नहीं आए, यहाँ झीकने नहीं आए। और इनके पैसे आज इनके पास एक तो कोरोना की मार से मरे हुए, कहीं मजदूरी नहीं कर पाए बेचारे, इधर उधर से उधार सुधार लेकर के यहाँ आते, यहाँ भगवान मानते, कलेक्टर साहब हमारा भगवान है, फलाना एसपी साहब हमारे भगवान है। तो यहाँ इस प्रकार व्यवहार होता है। आज ही देख लीजिए, आज जो इनने डाटा धमकी करी इन लोगों के साथ में, ये गलत है, गलत तरीका है, प्रशासन का गलत तरीका है। प्रशासन पूरी तरह से दबाव में है, इसलिए वो इन लोगों को डांट धमका रही है ताकि इनको तत्काल वो माँ से वो हटाना चाहिए, माँ का जो मुहर्रम डला है, और इनको रास्ता निकालने के लिए दिया जाए। माँ जो उनका घर में पानी भरा हो, पानी निकासी की जगह दिया जाए। तो इसके लिए यहाँ आए थे, नहीं सुनने पर क्या कर सकता है, मरता क्या नहीं करता है। तो इसलिए आमरण अनशन लेके ही मर जाए तो ठीक रहेगा। प्रशासन के सामने यूं हाथ जोड़ जोड़ के थक गए लोग, अब हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, अब तो खुद अपने आप प्राण त्यागने का ये रह गए कि जब कहीं जीने का जगह नहीं है।
अभी कोई तहसीलदार साहब का फोन आया तो उनने भी एक धमकी दी है कि आपको जेल में सूखे में तो रहेंगे या गिले में, हमारा बच्चा बच्ची पड़े, हम गिले में पड़े तो हम कम से कम जेल में सूखी रहेंगे और सूखा में तो सोएंगे, हमारे बच्चा बच्ची सूखे में रहेगा। मेरा ये निवेदन है और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ प्रशासन से कि तत्काल उसका अगर निराकरण नहीं किया गया तो वाकई अनशन में हम प्राण त्याग देंगे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए आज ही HT न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए।